नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट नेट खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रुख भानु प्रतापपुर के दंगल की। उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। मतदान केंद्र में वोटरों की लगने लगी कतारें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मतदान जारी और अब तक 11% हुआ मतदान। मतदान को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और आप ये देखिए कि अभी महज 2 घंटे ही लगभग पूरे होने को हैं और 11% मतदान अभी तक दर्ज किया जा चुका है। मतदान को लेकर वोटरों में खासा उत्साह है। आप सुबह से ही तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर वोटरों की जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। मतदाता पहुंच रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और सुबह सावित्री मंडावी भी पहुंची। पहले उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो भानु प्रतापपुर का दंगल, उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होनी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 बजे तक मतदाता पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, ममता लांजेवाल जुड़ी है। ममता, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और अभी तक देखा जा रहा है कि 11% वोटिंग दर्ज की गई है। बिल्कुल कसाबाई में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम मौजूद हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। न्यूज 18 पर सीधे ब्रह्मानंद नेताम जो है वो मौजूद हैं। अभी आपने वोट डाला है, एक बार वोट दिखा दीजिए आप। ये देखिए कि ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर पहुंचे थे और अभी उन्होंने वोट डाला है। और सबसे पहले तो आपसे कहेंगे कि आप अपील कर दीजिए न्यूज 18 पर सबसे कि वोट जरूर डालें, एक बार उंगली दिखाते हुए। मैं भानु प्रतापपुर के मतदाता भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि 7 बजे से 3 बजे तक के मतदान होनी है। तो मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि अपने अपने लोकतंत्र में मत देने की जो अधिकार है उसको जरूर दें। और समय अभाव में अभी छोटा दिन है, जल्दी से जाकर के मतदान केंद्रों में अपने मतदान केंद्रों में जाकर के लाइन लगे और अपना वोट का प्रयोग करें और भारतीय जनता पार्टी कमल छाप। ये जो है ब्रह्मानंद नेताम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर ये बताइए कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी चली हैं तो उन परिस्थितियों को किस तरह से देखेंगे आप? लोग यहाँ की मतदाता, यहाँ की हमारे जनता जिस तरह से जो भाव दिख रहे हैं, जिस तरह से भाव दे रहे हैं, जिस तरह से हमें आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरह से हमें इनका आशीर्वाद, तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में हैं कि भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर विधानसभा में कमल खिलेगा। आपको क्या लग रहा है, आप लीड लेंगे? कितनी लीड की उम्मीद? ये भारी से भारी प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या इश्यूज आपको लगता है जो आपको लगता है कि बीजेपी के फेवर में हो सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? इशू कई है। देखिए, इस सरकार ने 27% आरक्षण, 4 साल हो गए, 27% आरक्षण दिया नहीं। 32% आरक्षण जो था, 32% आरक्षण को इसने घटा करके 20% कर दिया। आज आदिवासी समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज हो, और यहाँ की स्थानीय जो भर्ती था वो इसने रद्द कर दिया। आज पिछड़ा वर्ग समाज, आदिवासी समाज सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये तो बीजेपी के नेताओं के हाथ में था, लेकिन उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाया और उसके चलते ये स्थिति हुई। और हमने तो विशेष सत्र बुलाया और आज तो राज्यपाल के पास है कि साइन भी हो जाएंगे। अभी तक राज्यपाल की साइन नहीं हुआ है। अध्यादेश लाया है, लोगों को समझ चुके हैं, हर वर्ग समाज समझ चुका है ये लालीपाप है। अभी चुनाव है तो ये अध्यादेश लाया है। ये जो है 4 साल हो गया सरकार में। आप हैं सरकार में, हम नहीं हैं। हमारी जो सरकार थी ये 32% आदिवासी समाज को दिया तो अच्छी चला। आप अभी 4 साल में, हम थोड़ी सरकार में हैं। आपसे दलील, हाई कोर्ट में आपको दलील देनी चाहिए। कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में 3 वकील खड़ा किया होता तो ये 32% आरक्षण घटता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो झारखंड की पुलिस यहाँ पर आई थी और आप पर जो जिस तरह के आरोप लगे हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि उसका एक प्रभाव जो है जब नतीजे आएंगे उस पर पड़ेगा?
इसका कोई प्रभाव नहीं। ये सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अगर आपको मेरे ऊपर ऐसा पता था तो मेरे ऊपर पहले कार्रवाई कराते। ये पुलिस और ये सोए हुए थे क्या 3 साल तक के? अभी मैं लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सब लोग बाग समझ चुके हैं, है नहीं, और इसको जरूर मजा चखाएंगे। जिस तरह से मेरे ऊपर कीचड़ उछाल करके हमारे परिवार, हमारे समाज, ये ब्रह्मानंद की चरित्र हनन की बात नहीं है, ये आदिवासी समाज की, पूरे छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज की चरित्र हनन है। सर, आदिवासी समाज को कितना चैलेंजिंग मानते हैं सर? अकबर राम कुर्राम जो है वो कितना चैलेंजिंग हो सकते हैं ऐसे समय में जब ये तस्वीरें भी आई कि उन्होंने कसम खिलाई कि भाई हमारे जो प्रत्याशी हैं अकबर राम कुर्राम जो है उन्हें विजयी बनाया जाए। समाज के लोगों ने जो देवगुड़ी और यहाँ वहाँ कसम खा रहे थे। हाँ, मैं कहा ना कि भाई ये सरकार जो है आदिवासी समाज को, पिछड़ा वर्ग समाज को जो नाराज किया है, इसीलिए ये सर्व आदिवासी समाज ने नाराज होकर के सरकार से नाराज होकर के आज चुनाव मैदान में है। और इस कांग्रेस की जो सरकार है अच्छी टक्कर देगा ये भी सर्व आदिवासी समाज में। सर्व आदिवासी टक्कर देगा तो आपके लिए भी तो चैलेंजिंग होंगे क्योंकि वोट कटेंगे। हालांकि कांग्रेस यही कह रही है कि सर्व आदिवासी समाज जो है वो नहीं खड़ा है, उसके पीछे बीजेपी खड़ी है। हम बीजेपी, देखो मैं बोला ना, सर्व आदिवासी इतनी नाराज है, आदिवासी समाज नाराज है, ये सरकार के खिलाफ है। लेकिन वो तो सर्व आदिवासी समाज तो ये भी कह रहा है ना कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, अकबर राम कुर्राम को जिताइए। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं? नहीं, चैलेंज तो है, चैलेंज सब है। मैं थोड़ी ये कह रहा हूँ कि चैलेंज नहीं है। चुनावी मैदान में है, परीक्षा, जब परीक्षा देते हैं तो खूब पढ़ना पड़ता है, जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि हम सेकंड नंबर में है कि फर्स्ट नंबर में है। हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि वो चैलेंजिंग नहीं है? चैलेंज हमारे लिए पूरी चैलेंज है ना, चुनाव मैदान में है तो सब चैलेंज है। एक हमारे लिए निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे लिए चैलेंज में है। चैलेंज मानते हैं, वो कह रहे हैं कि 10,000 की लीड से जीतेंगे, अकबर राम कुर्राम दावा कर रहे हैं। ये मैं पहले भी बोला कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ही कमल खिलाएगा। सावित्री मंडावी का कहना है कि महिलाओं का वोटर जो है वो उनकी तरफ ही आएगा और जो पूरा जो घटनाक्रम चला है उसके बाद में उनका कहना है कि महिलाएं जो है वो खासतौर पे महिला वोटर्स और भी ज्यादा उनकी तरफ आ गई। आपको लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम, ये लोग बोलते हैं कि सिंपैथी, आप लोग भी टीवी प्रिंट मीडिया वाले सिंपैथी की बात करते थे, जब से हमारे विधायक जी खत्म हुए तब से सिंपैथी। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में सिंपैथी नहीं तो यहाँ की जनता जनार्दन में क्या सिंपैथी होगा? अच्छा, बहने में क्या सिंपैथी? अच्छा, आरक्षण और ये जो आरोप प्रत्यारोप थे, क्योंकि उसको आपने भी सिंपैथी कार्ड को बीजेपी ने भी खेलने की कोशिश की, तो उसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है वो ये मुद्दे जो 27% आरक्षण, पिछड़ा वर्ग समाज, स्थानीय भर्ती, यहाँ कई ऐसे इनके सरकार की विफलताएं हैं, उसको सब यहाँ की हमारे जनता जनार्दन समझ चुकी है और निश्चित ही अभी इसको सरकार को मजा चखाने में, 1 नंबर में बटन दबाकर कमल खिलाने में अपनी मत का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही थी बीच में कि आप छुप गए हैं, 2-3 दिन तक के जो है वो नहीं किया। तो मैं क्या छुपा हुआ, सामने हूँ, सबके सामने में। लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने में तो महारत हासिल है, मैं छुपा थोड़ी हूँ। 8 के बाद जाएंगे? 8 के बाद कहाँ जाएंगे? 8 के बाद तो हम विधानसभा जाएंगे। तो ये है ब्रह्मानंद नेताम और इनका कहना है, इनका दावा है कि 8 तारीख के बाद में जो है वो विधानसभा जाएंगे। और ये इसके बाद हम आपको दिखाते हैं मतदान केंद्र, आपको दिखाते हैं ये उनके पीछे जो हुजूम है वो तालियां बजाते हुए आपको नजर आई। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि कसाबाई में किस तरीके से जो है वो जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, अत्याधुनिक हथियार लिए हुए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। वोटर्स आप देख सकते हैं कि दोनों जो मतदान केंद्र है वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके की जो लाइन है वो लगी हुई है। इस तरफ आप मेरे दाएं तरफ देखिए और बाएं तरफ देखिए, दोनों ही तरफ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मजबूत तस्वीर आपको दिखाऊंगी, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, महिला वोटर्स आप देखिए कि उनकी जो जागरूकता है, उनकी सजगता जो है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और इस विधानसभा क्षेत्र में महिला वोटर्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे सुबह से हम देख रहे हैं कि वो सबसे पहले यहाँ पर कतार लगाए हुए हैं। इसके साथ ही मैं अब दूसरे मतदान केंद्र की तरफ भी अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि
कि वो दिखाएं आपको। लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है, करीबन 1300 वोटर्स यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बाद भी 3 बजे तक का समय है। काफी अगर 1300 वोटर्स हो तो थोड़ा समय लंबा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि सुबह से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल ममता, और आप लगातार जुड़े रहे। हम देख पा रहे हैं तस्वीरें भी, आप देखें महिलाओं और पुरुषों दोनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं सुबह से ही। और चलिए रुक करेंगे, विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। विवेक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हर जगह सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो आपके सामने क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए, मैं इस समय वहां पर मौजूद हूँ जहां से पूरे चुनाव का संचालन दोनों पार्टियां कर रही हैं। माखड़ी का चौक है जहां से एक तरफ की सड़क जाती है चारामा, जो भानु प्रतापपुर विधानसभा में आती है, दूसरा एक सीधा भानु प्रतापपुर में। तो यहाँ पर होटल में दोनों पार्टी के नेताओं ने डेरा जमा के रखा हुआ है और यहाँ से पूरे चुनाव पर नजर रखी जा रही, मतदान की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यदि कहीं पे कोई बात होती है तो यहाँ से वो उसको कंट्रोल कर सके। जी बिल्कुल, क्या स्थानीय मुद्दे हैं विवेक यहाँ पर? देखिए, मुद्दे की यदि बात की जाए तो यहाँ पे एक तरीके से यदि अपन देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरीके से बनाया गया था, एक है महिलाओं की अस्मिता से जो कांग्रेस ने उठाया था भाजपा नेता के ऊपर में। भाजपा ने आरोप लगाया सरकार के नाकामी पे, और वहीं पे आरक्षण के मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज सामने है। सरकार ने सर्व आदिवासी समाज की जो मांग थी, बात थी, जो आरक्षण को लेकर विरोध कर रहे थे और चुनाव में खड़े हुए थे, तो सरकार ने आरक्षण का बिल पेश कर दिया है। अब राज्यपाल का उसमें हस्ताक्षर होना बाकी है। तो एक तरीके से आरक्षण के मुद्दे कहीं नहीं आते। अब भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही जंग देखी जा रही है, जिसमें यह है कि भाजपा अपना सीट वापस पाना चाह रही है और कांग्रेस जो अपना सीट को बचाए रखना चाहती है। बिल्कुल, और यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं अकबराम कोराम भी दोनों ही पार्टियों के लिए बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। रायपुर से एक और अहम खबर है, जहां आरक्षण विधेयक पर आज हस्ताक्षर हो सकते हैं। जी हाँ, राज्यपाल अनुसुईया उइके विधेयक पर कर सकती हैं हस्ताक्षर। राज्यपाल ने कानूनी सलाह के बाद हस्ताक्षर करने की बात कही थी। आज शाम तक राज्यपाल कर सकती है विधेयक पर हस्ताक्षर। विधानसभा के विशेष सत्र में पारित हुआ है विधेयक। तो विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान ये विधेयक पास हुआ था और उसके बाद ही जो राज्यपाल अनुसुईया हैं उनका ये बयान आया था कि कानूनी सलाह लेने के बाद वे हस्ताक्षर करेंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि सोमवार तक उनका हस्ताक्षर हो जाएगा इस विधेयक पर, और आज शाम तक हस्ताक्षर कर सकती है आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल उइके। तो संशोधित विधेयक पर हस्ताक्षर हो सकता है, कानूनी सलाह के बाद हस्ताक्षर करने की उन्होंने बात कही थी, और आज का दिन है जब हस्ताक्षर किए जाने का मौका है। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस ने जिस तरीके से विधेयक लाया और इसके लिए विशेष सत्र का आह्वान किया गया था, बुलाया गया था। हालांकि इस पर बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने जिस तरीके से सड़क पर उतरे, आदिवासियों के हक की बात की, बाध्य किया उन्होंने सरकार को कि आरक्षण बढ़ाए जाने को लेकर प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। लेकिन उनका यह भी कहना है कि इन्होंने जल्दबाजी भी बहुत की। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस से इसके माइलेज लेने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। और आप ये देखिए कि आदिवासी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से पूरा विवाद बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं आज शांत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आज मतदान भी हो रहा है, और मतदान के दौरान दोनों ही पार्टियों के बीच में अकबराम कोराम दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो आज शाम तक हस्ताक्षर होने की बात कही जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक पारित हुआ था और आज शाम तक राज्यपाल के हस्ताक्षर की बात कही जा रही है। जी, क्योंकि राज्यपाल ने खुद ही ये कहा था जब मीडिया से मुखातिब हो रही थी तब कि सोमवार तक वो विधि और कानूनी सलाह के बाद, जानकारी के बाद पूरे विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकती हैं। तो आज पूरी संभावना है कि देर शाम तक विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाए, क्योंकि विशेष सत्र इसके लिए बाकायदा बुलाया गया था। विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित हो गया और अब बारी इंतजार जो है वो राज्यपाल के हस्ताक्षर का हो रहा है। इसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि इसकी जब राजपत्र में ये प्रकाशित होगा राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद ये तुरंत पूरे प्रदेश में आरक्षण
रोस्टर जो है वो लागू हो जाएगा, नई जो आरक्षण व्यवस्था है वो शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से ये प्रदेश के युवा जो अभ्यर्थी हैं, जो नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, चाहे पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए एक तरह से ये बड़ी राहत भरी खबर है कि अगर राज्यपाल आज हस्ताक्षर कर देती हैं तो उसके बाद राजपत्र में प्रकाशन होगा और तुरंत प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। आने वाली परीक्षाएं, नियुक्ति और जो भी भर्ती है उसमें एक तरह से युवाओं को राहत मिलेगी, क्योंकि अघोषित तौर पे एक तरह से प्रदेश में 3 महीने से भर्तियां रुकी हुई हैं और अब राज्यपाल के दस्तखत का इंतजार किया जा रहा है। विधेयक में दस्तखत के बाद ये राजपत्र में प्रकाशन होगा और उसके बाद पूरे प्रदेश में आरक्षण संशोधन विधेयक लागू होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे राजनांदगांव से बड़ी खबर की। सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत का मामला सामने आया। एसआई युवराज देशमुख की सड़क हादसे में मौत हुई। भिलाई से जा रहे थे राजनांदगांव, खड़े ट्रक से टकराई बाइक। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ा। दुर्ग के स्मृति नगर पुलिस चौकी प्रभारी थे युवराज। सोमनी थाना के ठाकुर टोला के पास की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजनांदगांव से, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। एसआई युवराज देशमुख की सड़क हादसे में मौत। भिलाई से राजनांदगांव जा रहे थे, खड़े ट्रक से टकराई बाइक। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। दुर्ग के स्मृति नगर पुलिस चौकी प्रभारी थे युवराज। सोमनी थाना के ठाकुर टोला के पास की घटना बताई जा रही है। तो काफी दुखद पूरा हादसा सामने आया है, जहां खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। गुजरात में विधान